अब आपको मैं सीधे लिए चलता हूं दिल्ली विधानसभा। वहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। फरिश्ते के अंदर जो इतने सारे लोगों का इलाज कराया, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इस आशीर्वाद को कैसे रोक पाओगे तुम लोग? केजरीवाल को तो गिरफ्तार करोगे, लोगों की दुआओं को कैसे गिरफ्तार करोगे तुम लोग? अब ये ऑपरेशन लोटस करने आए हैं। कितने ऑपरेशन लोटस कर लिए? अब तो थकते भी नहीं हो तुम। हमारी दाद तो देनी पड़ेगी तुम लोगों को। हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे ये लोग? हमें क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे स्टेट्स के अंदर दूसरे नेताओं जो आपने इतने सारे नाम लिए, फलाना ये फलाना वो, उन लोगों ने गलत काम किए थे। वो गलत काम किए थे, इसलिए उनको बीजेपी का संरक्षण चाहिए था, इसीलिए वो अपनी पार्टी छोड़ के इनके साथ चले गए। तो एक फॉर्मूला जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आके बीजेपी में चला जाए वो चोर है, और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव के बावजूद बीजेपी में ना जाए तो ईडी और सीबीआई वाले चाहे उसको जितने मर्जी जेल में डाले, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने कितना दबाव डाला? खुलेआम है। मनीष सिसोदिया को बोले केजरीवाल की पार्टी छोड़ दे, केजरीवाल की सरकार गिरा के तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। पर मनीष सिसोदिया हेमंत बिश्व शर्मा तो नहीं है, उसने कोई चोरी तो नहीं कर रखी। वो बोला मेरे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम साल 2 साल 3 साल रख लोगे, अल्टीमेटली तो मैंने बाहर आना ही आना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों टूटूंगा? आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि क्या गजब के लोग हो आप लोग। टूटे नहीं, आप टूटे नहीं। आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों का मुकाबला कर पा रहा हूं। अगर आप में से कई लोग टूट जाते, मेरी भी सरकार गिर जाती। पर आप लोग नहीं टूटे, आप लोग मेरी ताकत हो। सबको कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, और इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इतनी बड़ी लिस्ट बताई इन्होंने कि डीटीसी में भी स्कैम हो गया, क्लासरूम में भी स्कैम हो गया, क्या क्या था, पानी में भी स्कैम हो गया, बिजली में भी स्कैम हो गया, राशन में भी स्कैम हो गया, किसी कोई बटन था, बटन में भी स्कैम हो गया, फलाने में भी स्कैम हो गया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जितने पूरे देश में आज तक एमएलए खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया उसमें, और वो पैसा कहां से आया, यही बता दो तुम लोग। बस ईमानदारी से इस देश को बता दो कि कर्नाटक में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, इधर एमएलए खरीदे, उधर इतना पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग? ये तो खुलेआम है। जब इन लोगों को 25-25 करोड़ दे रहे थे, पता नहीं है मार्केट रेट भी है। मार्केट रेट क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं। मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है, कर्नाटक में क्या रेट चल रहा है। तो ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा कहां से आ रहा है? तुम हमारे बटन में स्कैम ढूंढ रहे हो। 12 रुपए का बटन है, बटन में तुम स्कैम ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारे करोड़ों रुपए, एक एमएलए पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये तो बता दो इस देश के लोगों को। इन्होंने पहले मेरे ऊपर कई 2-3 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने मेरे ऊपर जहां जाता था इंक फेंकते थे। खूब मैंने जिल्लत बर्दाश्त करी है, इंसल्ट बर्दाश्त करी है। फिर 2-3 साल पे इन्होंने कभी कोई अटैक, कभी थप्पड़ मारते थे, कभी मिर्च डाली। एक बार इन्होंने मेरे दफ्तर के अंदर घुस के इन्होंने जूते मारे मेरे को। अब कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे इनको। मैं जैसे मैं कह रहे थे, आपको क्या लगता है गिरफ्तार करने से सरकार गिर जाएगी, ये सारे टूट जाएंगे? ऐसे ही टूट कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया। एक तुम्हारा यही सपना बचा केजरीवाल को गिरफ्तार करके, ये भी पूरा करके देख। अभी तक तुमने इतनी रेड मारी, एक भी नेता के खिलाफ इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी वालों के ऊपर ऐसे ही रेड मारने घुस जाते हो किसी के घर भी। कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? मनीष सिसोदिया क्या इतनी रेड मारी? आप लोगों में से कितने एमएलए क्या रेड मारी? सत्येंद्र जैन क्या रेड मारी? संजय सिंह क्या रेड मारी? कहीं कुछ एक नया चवन्नी मिली? एक पैसा नहीं मिला।
अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं, और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर है। यहां नहीं है हमारी संपत्ति जहां ढूंढ रहे हो तुम लोग। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में 2 घटनाएं घटी उस फाइनेंशियल ईयर में। 2014 के मई में केंद्र के अंदर एक पार्टी की सरकार बनी जिसको लोगों ने केंद्र में भारी बहुमत दिया, अभूतपूर्व बहुमत दिया। और 2015 की फरवरी के अंदर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार बनी जिसे लोगों ने भारी बहुमत दिया, अभूतपूर्व बहुमत दिया। और वहां से 2 किस्म की राजनीति ने जन्म लिया, एक केंद्र के अंदर जो सरकार बनी थी और दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी थी। आज 10 साल हो गए दोनों सरकारों को बने हुए।